देखिए, जो रामपुर के लिए ज़रूरी विकास थे वो मैंने कराए हैं, क्योंकि विकास ऐसा नहीं, रामपुर में ही पहले विकास हुए, लेकिन जहाँ ज़रूरत थी विकास की वहाँ विकास नहीं हो पाया। तो मुझे कुछ पॉइंट याद थे कि उन पे विकास होना चाहिए था। जैसे मैं बता रहा था अभी, एक शाहबाद से लेकर और जो बाजपुर को रोड जाती है, नैनीताल जोड़ती है, वो तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आए दिन वहाँ पर ट्रैफिक इतना चलता है, उस पर आए दिन घटना होती रहती थी, दुर्घटना होती रहती थी। लेकिन वो चौड़ीकरण जब जब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ दुर्घटनाएं कम होंगी। और वो 208 करोड़ का लगभग रोड है और वो स्वीकृत हो गया और उसके टेंडर भी लग गए। ऐसे ही एक हमारा भैया नगला का पुल था। भैया नगला के लोग, जो शेपनी जो हमारा कस्बा पड़ता है, नगर पंचायत है, वो शाहबाद होकर घूम के आते थे लोग। लेकिन अब जब भैया नगला का पुल बन जाएगा तो सीधा मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का रास्ता सीधा हो जाएगा। बहुत सुविधा शेपनी के लोगों को मिलेगी। ऐसे ही मदारपुर का पुल है, सीधा शाहबाद वाले सीधे मदारपुर होकर सीधा मथुरापुर उतरता है और सीधे रामपुर आने का रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही एक हमारा पुल है मिलक का। मिलक में बड़ी बड़ी समस्या थी कि एक ट्रेन जब वहाँ से मालगाड़ी जब खड़ी हो जाती थी कभी कभी, तो 2-2 दिन तक वहाँ मालगाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन वहाँ रास्ता पूरा बंद हो जाता था। तो 2-2 दिन तक लोग बेचारे इधर उधर से घूम के आते थे लोग, और 50 गाँव का रास्ता है वो। तो लेकिन पहले भी लोगों ने प्रयास किए, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, वो मेरे प्रयासों से वो उसको स्वीकृति मिल गई है और 108 करोड़ का ओवरब्रिज बनने जा रहा है वो। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे आपकी अभी हमारे जो थूनापुर रोड है, थूनापुर खोद रोड, मेरे ख्याल से 20 साल से नहीं बनी। वो राजनीति के भेंट चढ़ती रही, वो सपा की गवर्नमेंट रही तब भी नहीं बनी, लेकिन अब दूसरा कोई सपा के वहाँ विधायक हैं आज भी, लेकिन वो रोड नहीं बन पाई। लेकिन मैंने अभी माननीय हमारे जितिन जी आए थे, जो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया और वो रोड स्वीकृत हो गई और मेरे ख्याल से 1 आध महीने में वो भी बनने जा रही। 32 करोड़ की रोड है वो भी। तो इस तरीके के बहुत सारे काम इस जनपद में हुए हैं जिनकी आवश्यकता थी। और सबसे मेरा बड़ा जो प्लान है, मैं चाहता हूँ यहाँ के जो बेरोजगार हैं रामपुर के, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि विकास तो होते रहते हैं, लोग कराते रहते हैं, लेकिन जो बेरोजगारी हमारे रामपुर की वो ख़त्म होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। माननीय अपने जो मंत्री हैं हमारे पर्यटन मंत्री, उनसे मैं मिला और उन्हें मैंने लिख के भी दिया था और सदन में भी मैंने उठाया था मुद्दा वो, लेकिन यहाँ से किसी ने मांग नहीं की थी, क्योंकि वो प्रस्ताव विधानसभा से पास होकर जाता है। तो मैंने वो पास कर यहाँ से भिजवाया है विधानसभा, और यहाँ से पास होकर वो साथ पर्यटन के लिए जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ, हमारी धरोहर है रामपुर की, जैसे 2 शिव मंदिर हैं यहाँ पर, टठोडा हो गया, एक भमरुआ हो गया, एक पीपली वन है जहाँ माता का मंदिर है, और हमारा किला है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर्यटन अगर आए घूमने तो बहुत देख सकता है, 1-2 दिन रुक सकता है हमारे रामपुर में, क्योंकि नैनीताल का जो जाता है रास्ता यहीं से जाता है रामपुर होके। जब नैनीताल पर्यटन जाता है तो 1 आध 2 दिन यहाँ स्टे कर सकता है। तब स्टे करेगा तो वहाँ रुकने के लिए जगह भी चाहिए उसे, होटल भी चाहिए। तो इसलिए मैं लगा हूँ, अगर ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया मुझे 2024 में, तो सबसे पहले काम ये पर्यटन के लिए कराऊँ। सांसद जी, 1.5 वर्षों में आपने विकास कार्य भी खूब कराए, कई सौ करोड़ के विकास कार्य कराए। अब पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए भी आपकी कवायद चल रही है, लेकिन जो रामपुर में बंद फैक्ट्रियाँ हैं, कानपुर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री एरिया कहलाता है रामपुर कहलाता है, जो रामपुर की बंद फैक्ट्रियाँ हैं उनको चालू करने के लिए कोई कवायद की है आपने? नहीं नहीं, हमारी सरकार लगी है और हमारे विधायक जी लगे हैं। जो फैक्ट्री बंद पड़ी है उन्हें चालू कराने के हमारे विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार से संबंधित है ये मामला, और हमारे विधायक हैं, ऐसे नहीं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, तो दोनों प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूँ कोई ना कोई फैक्ट्री भी जल्दी लगेगी, जहाँ तक लग रहा है। आपकी ओर से कोई कोशिश की? नहीं, मैं भी उनके साथ हाथ बटाऊँगा। और कोई अगर केंद्र से, मेरी तो बात हो पाई थी उस समय, माननीय जो डॉक्टर मोदी हैं, है ना, उनसे मेरी बात हुई थी, वो तैयार भी हुए थे, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपये लगाने का मेरा उनसे वादा था, और वो चाह रहे थे कि मैं रामपुर में 12,000 करोड़ रुपये लगाऊँ। लेकिन अभी मेरी दोबारा से बात नहीं हुई, अभी के साथ वो बाहर चले गए हैं। और यहाँ मेरे अभी एक तो मॉल बनने जा रहा है उनका, मेरे ख्याल से 90 करोड़ का मॉल है, और एक फैक्ट्री साथ वो घोषणा कर गए थे 250 करोड़ की। तो 2 चीज़ें साथ यहाँ बनने ही है उनकी, और मैं चाहता हूँ 2 चीज़ों में से, 2 फैक्ट्रियों में से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री अगर लगाएं, मैं फिर अनुरोध करूँगा उनसे। 24 के लिए क्या तैयारी चल रही है?
24 की हमारी तैयारी पूरी है। हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और हर कार्यकर्ता हर वक्त हर समय तैयार रहता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो, हर वक्त समय तैयार रहता है। आपने देखा कि दूसरे दल अभी घर से नहीं निकले, लेकिन हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहे हैं बेचारे, और गर्मी हो या सर्दी हो, हर जगह। जब मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से तो ये पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी तो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, 1 महीने लगातार जनता के बीच में रहे।